जब जीवन में कोई गलती हो जाती है तो इस बात का दुख होता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम किसी भी हाल में करता ही नहीं। लेकिन यह ग्रहों का जो एक परिणाम होता है, यह ग्रहों का एक भविष्यवाणी जो होता है, ये आने वाले आगे की गलतियों को सुधारने के लिए एक इसका मापदंड है। और मैं प्रयास यही करता हूं कि इस मापदंड को आपके सामने 100% परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ पेश करूं, ताकि यह आपके जीवन में जुबान पे वर्ड ही ना डेवलप हो कि मुझे पहले से पता होता तो मैं यह गलती नहीं करता। एक ज्योतिष का धर्म होता है कि गलती करने से पहले आपको किस प्रकार से बचाया जाए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम जनवरी माह का मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपका संपूर्ण राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कि जनवरी माह में किन क्षेत्र वालों को किस प्रकार से क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या दुर्लभ उपाय कर लेने से आपके जीवन में सफलताओं के रास्ते और अत्यधिक प्रबल होंगे, और साथ में जो है किस प्रकार से किस कर्म को किया जाए जिसमें गलतियां होने की संभावनाएं ना के बराबर हो। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, यह मेरा वीडियो जो रहेगा यह लग्न पे ही आधारित रहेगा। अतः आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही विचार करें, और लग्न नहीं पता है तो आप राशि के हिसाब से भी विचार निश्चित तौर पे कर सकते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सबसे पहला साल का पहला महीना है। अतः आपको जो है यह साल का पहला महीना है, 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। 2021 में आपके संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को जो है मकर संक्रांति है, इसकी भी आपको हार्दिक बधाई मैं देता हूं। कोई भी राशिफल जो प्रारंभ होता है वह ग्रहों के गोचर के आधार पे ही होता है। और अगर ग्रहों के गोचर की बात मैं करूं तो 2021 का जनवरी माह का शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों के साथ आपका हो रहा है। गुरु और शनि साथ में बैठ करके नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति किए हुए हैं, जिधर शनि गुरु के बल को बढ़ा रहा है, जो आपके कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट कर रहा है और आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कि स्वास्थ्य संबंधित रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी बात, साल का शुरुआत का पहला महीना यानी जनवरी माह का शुरुआत में ही जो है आपका बुध आदित्य योग की उत्पत्ति भी हो रही है, जिससे एक कॉन्फिडेंट और एक विश्वास और सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए कुछ लाभ की संभावनाएं प्रेरित होती हैं। इसके अलावा जो है 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक बुध का जो है नवम पंचम राजयोग की भी उत्पत्ति जो है आपको रुके हुए काम को प्रेरित करने में निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे। और 14 जनवरी से सूर्य जो है वह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में जाएगा। यह एक अत्यधिक कह सकता हूं कि थोड़ा संघर्षकारी समय रहेगा, क्योंकि इस समय जो है प्राकर्मेश अष्टमेश होने के कारण कुछ सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए संघर्ष का मामला अवश्य हो सकता है। इसके अलावा जो है बुध जो है 5 जनवरी से अष्टमेश हो जाएंगे, यानी मकर राशि में जाएंगे, और यह कहीं न तो कहीं लग्न का अष्टमेश होना थोड़ा सा संघर्षकारी तो बनाएगा, परंतु लग्न कहीं भी विराजमान होता है तो अशुभ फल नहीं देता है। शुक्र जो है 4 जनवरी से जो है छठे घर को छोड़ करके 7वें घर यानी अपने कारतत्व घर 7वें में जा करके जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी योग की उत्पत्ति करेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग की भी उत्पत्ति यह करेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपके जीवन में सबसे पहले कर्म क्षेत्र की स्थितियों को देख करके। कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है बृहस्पति है, जो गुरु के साथ बैठ करके नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति किए हुए है, और 7वें घर के भी अधिपति होने के कारण यह प्रेरित करवाता है कि यह जो है आपको व्यापार में एक अच्छा परिवर्तन के योग को दिखाएगा। जो व्यक्ति लॉ से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, या फिर जो व्यक्ति कानून संबंधित कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो है बृहस्पति जनवरी के माह में अत्यधिक शुभ और शुभता और उन्नति कारक फल देगा, क्योंकि बृहस्पति जो है शनि के कारण नीच भंग राजयोग की स्थिति में है।
अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों से भी संपर्क स्थापित होंगे, और जिनकी नौकरियां छूटी हुई थी या व्यापार में परेशानियां चल रही थी या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड स्थितियां जो खराब चल रही थी, इन सभी चीजों में जो है बृहस्पति आपको अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करेगा। आय का स्थान का लॉर्ड जो है आपके कुंडली में मंगल की बात अगर मैं करना चाहूं तो मंगल आपकी कुंडली में जो है आय स्थान में ही विराजमान रहेंगे। यानी मंगल आपकी कुंडली में रोग के भी मालिक हैं, ऋण के भी मालिक हैं और आय स्थान में विराजमान है। आय स्थान का मंगल आपको पूरा जनवरी माह में अत्यधिक धनी बनाएगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति करवाएगा, कर्ज मुक्ति की ओर आपको प्रेरित भी करेगा, और साथ में जो है मंगल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, क्रिकेट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, इसके अलावा बॉक्सिंग, फाइटिंग, अग्निशामक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए, राइलाइजिंग और ठेकेदारी वालों के लिए यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। यानी धन की प्राप्ति के साथ में जो है मंगल आपको ऋण को समाप्त भी करेगा, कर्ज की मुक्ति के साथ में जो है इन सभी क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करेगा। मंगल का 5वां स्थान पे 7वां दृष्टि जो है आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, और साथ में जो है इस समय आपके सरकार के पास फंसे हुए पैसे या फिर सरकार के पास जो है कुछ विवाद भी चल रहे थे केस मुकदमा की स्थितियों में, उन सभी क्षेत्रों में भी जो है आपको विजय प्राप्त करवा के विशेष धन की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं विदेश यात्रा से रिलेटेड, विदेश यात्रा का लॉर्ड मंगल जो है अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। सिर्फ चंद्रमा 14 और 15 तारीख को छठे घर में और 23 और 24 तारीख को 8वें घर में विराजमान रहेंगे। अतः सिर्फ इस डेट को छोड़ करके जो है आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड, नौकरी में परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण योग से रिलेटेड, परिवार के लोगों के शांति और धन की प्राप्ति से रिलेटेड योग रहेंगे। पूरे के पूरे महीने आपका प्रेम संबंध सिर्फ 14, 15 और 23 और 24 को छोड़ करके जो है अच्छा रहेगा। इस समय परिवार के सहयोग के साथ में जो है उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी स्थापित होंगे और परिवर्तन के भी योग व्यापार में बहुत ही अच्छे बनेंगे। संपत्ति की बात अगर मैं करना चाहूं तो संपत्ति का लॉर्ड बुध जो है आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो रहा है, और यह 5 जनवरी से अष्टमेश हो जाएगा। और अष्टमेश हो जाना शुभ नहीं रहेगा, लेकिन इस समय क्या होगा, जब बुध अष्टमेश हो जाएगा तो बुध आपके कुंडली में मन और बुद्धि के कारक हैं। जब मन और बुद्धि के कारक जो है अष्टमेश हो जाएंगे तो आपको यह गलत डिसीजन और गलत निर्णय करवाने का प्रयास करेगा। यह भावुकता बस दूसरों को गारंटर बनने की संभावना है, भावुकता बस दूसरों की बातों में आकर के घरेलू झगड़ा कराने का प्रयास कराएगा, और भावुकता बस जो है इस समय आपको ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करेगा। 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक बुध, तो 5 जनवरी से 25 जनवरी तक किसी भी हाल में दूसरों के झांसा में नहीं आना है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का परचेज करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके बिना डॉक्यूमेंट्स देखे आप किसी भी हाल में मत करिएगा। हालांकि आपको जो है 5 जनवरी से 25 जनवरी तक जो है अष्टमेश बुध माता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करने का प्रयास कर सकता है, किसी कारणवश माता से विवाद की परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। अतः आप किसी भी हाल में 5 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य में माता से मतभेद मत करिएगा, क्योंकि बुध जो है फूडिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड, मैनेजमेंट का सीधा कारक माना जाता है। तो आप लोगों के लिए जो है स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि जनवरी का माह थोड़ा सा संघर्षकारी निश्चित तौर पे रहेगा, लेकिन अगर आप सावधानियां बरतते हैं, धन बचाने का प्रयास करते हैं, बुध वाणी के कारक हैं तो वाणी पर नियंत्रण करते हैं, तो जनवरी माह आपके जीवन का सबसे शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। मैं यही प्रयास करता हूं कि पहले जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उससे आपको कैसे बचाया जाए। अगर आप बच जाते हैं तो निश्चित तौर पे ग्रह भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रह मनुष्य के मनोवृत्ति को चेंज करता है। और अगर मैं आपको यह बता दूं कि इस समय यह मनोवृत्ति डेवलप होने वाली है तो आप ग्रह से बच जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करना चाहूं आपकी कुंडली में संपत्ति और वाहन प्राप्ति के लिए, तो थोड़ा सा संघर्ष निश्चित तौर पर रहेगा अष्टमेश बुध के कारण।
प्रेम संबंध, शिक्षा और साथ में जो है बात करूंगा मैं उन लोगों के लिए जो नए नए नौकरी में कड़ी मेहनत करके उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, शिक्षा से रिलेटेड या नए उच्च प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड शुक्र जो है 4 जनवरी से जो है अष्टमेश है, अभी फिलहाल वृश्चिक राशि में है, तो 4 जनवरी से यह धनु राशि के 7वें घर में चले जाएंगे। और 7वें घर का जो होता है शुक्र कारक होता है, और पंचमेश हो जाएंगे त्रिकोण यानी केंद्र में, त्रिकोणेश केंद्र में चले जाएंगे, तो त्रिकोणोश केंद्र राजपति योग का उत्पत्ति हो जाएगा। यानी 4 जनवरी से फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, ब्यूटिशियन, इसके अलावा जो है मीडिया से रिलेटेड, एक्टिंग, एक्ट्रेस, इसके अलावा जो है ऑनलाइन क्षेत्रों में जो कपड़े वगैरह काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाई फाई ड्रेसेस, वाहन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए 4 जनवरी के बाद का समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। यही नहीं, 4 जनवरी के बाद जो है यह प्रेम से विवाह के योग को बनाएगा, आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में बहुत ही ज्यादा सुधार लाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, उनके लिए अब तक का जनवरी माह सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। यही नहीं, शुक्र आपकी कुंडली में पंचमेश होने के कारण जिनकी संतान में कष्ट की स्थितियां चल रही थी, संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे या संतान के फ्यूचर को लेकर के चिंतित थे, तो 4 जनवरी के बाद मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले संतान संबंधित सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। और पंचमेश शुक्र होने के कारण गुप्त धनों की प्राप्ति भी होगी। और महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को सरकारी नौकरियों में परेशानियां हो रही थी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था लेकिन सिलेक्शन हो गया था, तो आपको 4 जनवरी के बाद यह समस्याएं 100% दूर हो जाएंगी। अगर मैं बात आपके जीवन में करना चाहूं कर्ज और स्वास्थ्य की, तो अष्टमेश मंगल जो है मैंने पहले ही बताया है कि कर्ज से मुक्ति दिला करके रहेगा। और 6ठे हाउस का जो है केतु जो है आपको कहीं न तो कहीं आपको शत्रुता पे विजय प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हालांकि 4 जनवरी तक कर्जदार वगैरह थोड़ा आपको मानसिक तनाव और परेशानियां दे सकता है। कर्म क्षेत्र का बृहस्पति जो है पिता से विशेष सहयोग की भी प्राप्ति करवाएगा। पूरे महीने आपके दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छे रहेंगे। जिनकी नौकरियों में परेशानियां हो चुकी थी या वाद विवाद में फंसा दिया गया था, उन लोगों के लिए जो है कहीं न तो कहीं यह महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे महीने कौन कौन सा 2-4 उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। समस्या देखिए क्या है कि 5 तारीख से लेकर के 25 जनवरी तक बुध रहेंगे आपके कुंडली में अष्टमेश, और लग्न के मालिक जब हो जाएंगे अष्टमेश, मानसिक तनाव गलत डिसीजन की ओर आपको लेकर के जाएगा। तो आपको इन सभी चीजों से बचने के लिए पूरा का पूरा महीना ही मान करके चलिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए, मिश्री और सौंफ का जो है गणेश जी को भोग लगाइए, प्रत्येक दिन गणेश जी को दुब्बी का घास भोग लगाइए। अगर चाहते हैं कि पूरे महीने में कोई भी अशुभता प्रभाव ना पड़े तो कम से कम जो है बुधवार के दिन जो है आप गणेश जी को जो है लड्डू का भोग लगा दीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में बुद्धि की प्रबलता बढ़ेगी। और अगर पूरे के पूरे महीने जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो बृहस्पति का बल बढ़ेगा, तो नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। और अगर आप पूरे के पूरे महीने में जो है रुद्र अष्टकम का पाठ करते हैं तो केतु जो है संपत्ति विवाद और साथ में माता के स्वास्थ्य खराब और व्यर्थ के मेडिसिन वगैरह के खर्च से आपको बचाने का प्रयास निश्चित तौर पे करेगा। प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जनवरी माह का संपूर्ण राशि फल मैंने बहुत ही बृहद तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप निश्चित तौर पे संतुष्ट होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। आज लूंगा आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, यही मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।